क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी से विदाई होने वाली है? क्या महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों बिहार की राजनीति के गलियारों में पूछे जा रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आरजेडी के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महागठबंधन के भीतर से ही बगावत की बू सामने आने लगी है। बिहार में हाल ही में महागठबंधन की सरकार बनी है। जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन आरजेडी की टेढ़ी नजर नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी पर है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन की सरकार में एक बार फिर सीएम बने हैं, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। आरजेडी ने नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो चुकी है, बस शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। एक तरफ जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के एक और नेता ने ये दावा कर नीतीश की चिंता बढ़ा दी है कि 3 महीने के अंदर तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। दरअसल कोचाधामन सीट से आरजेडी विधायक मोहम्मद इजहार असफी ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार के सीएम पद की कुर्सी संभालने वाले हैं। आरजेडी एमएलए ने कहा कि अभी कुछ प्रक्रिया रह गई है जो अगले 3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। बता दें कि आरजेडी एमएलए मोहम्मद इजहार असफी विधानसभा में सचेतक चुने जाने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये दावा कर बिहार की राजनीति गरमा दी है कि 3 महीने में तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। इससे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी तेजस्वी यादव को जल्द सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से आरजेडी के नेताओं के दावों को नकारते हुए कहा जाता है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। मतलब साफ है कि सीएम की कुर्सी को लेकर महागठबंधन में लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ आरजेडी नेता सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर करारा हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के दूसरे एमएलए ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी जल्द ही सीएम बनेंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए आरजेडी अपने नेताओं से ऐसे बयान दिलवा रही है? क्योंकि बीजेपी का तो यही कहना है कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सुधाकर सिंह प्रकरण केवल नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के लिए है। सुधाकर सिंह का विरोध पार्टी की शय पर हो रहा है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल आरजेडी के नेताओं ने नीतीश कुमार की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। बिहार की राजनीति में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आरजेडी के नेताओं द्वारा सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ चढ़ाई तेज कर दी गई है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह नीतीश कुमार से आर पार के मूड में आ चुके हैं। वहीं आरजेडी के एक और एमएलए मोहम्मद इजहार असफी ने ये कहकर बवाल खड़ा कर दिया कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो चुकी है, बस शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। बिहार में आरजेडी के नेताओं के इन बयानों को लेकर राजनीतिक गरमाई ही हुई थी कि अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को तलब किया है। दरअसल तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला केस में जमानत पर हैं और सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगा रखी है, जिसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। इसी मामले में उन्हें मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में हाजिर होना है। मंगलवार का दिन तेजस्वी यादव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सीबीआई का नया आरोप यह है कि तेजस्वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई अधिकारी ही रहेंगे? क्या वो रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। अब तेजस्वी के इन्हीं बयानों की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल तेजस्वी की मुसीबत बढ़ गई है। बता दें कि आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी फंसे हुए हैं। आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया था। इसके बदले उन्हें पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी।
इस मामले में सीबीआई ने लालू और तेजस्वी के अलावा राबड़ी देवी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। वहीं इन सभी को 2 साल पहले जमानत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर इनकी फाइलें खुल गई हैं और कार्रवाई तेज हो गई है। ऐसे में आरजेडी के नेता जो दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी जल्द ही सीएम बनेंगे, उनके मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि तेजस्वी गिरफ्तार हुए तो बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले सकती है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने इमेज को बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। बिहार की महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार को शपथ लिए अभी अधिक समय नहीं बीते, लेकिन बगावत खुलकर सामने आ गई है। नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी के नेता ने ही मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जो हाल था, वही हाल महागठबंधन में भी है। विधानसभा में ज्यादा सीटें होने की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के नेताओं का तेवर सख्त हुआ करता था, जिससे परेशान होकर नीतीश ने आरजेडी से हाथ मिला लिया। लेकिन महागठबंधन में भी नीतीश को ये समस्या दूर नहीं हुई है। एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ महागठबंधन में भी बगावत शुरू हो गई है, और यह बगावत किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सुधाकर सिंह ने की है। पहले नीतीश कुमार शासन में अधिकारियों के बोलबाले का आरोप लगाते हुए खुले मन से भ्रष्टाचार के लिए घेरा। इसके बाद कैबिनेट की बैठक से गुस्से में बाहर निकल गए और फिर बाद में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन नीतीश के खिलाफ उनके तेवर अभी भी बरकरार हैं। एक बार फिर सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें तानाशाह बताया है। इसके साथ ही सुधाकर सिंह ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री की हैसियत चपरासी की है, वो सिर्फ मुहर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वहीं सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर भी करारा प्रहार किया है और कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए बेचैन है। सुधाकर सिंह ने नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री पद से होकर ही जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री बना दो ताकि स्वर्ग में भी जगह मिल जाए। नीतीश कुमार के अलावा सुधाकर सिंह ने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि 2 साल से मंत्री रहने के बावजूद वो यहाँ के लोगों का विकास नहीं करा सके, ये पुरानी सरकार के ही नुमाइंदे हैं। इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी चोर हैं और मंत्री होने के नाते वे खुद चोर के सरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया। सुधाकर सिंह के इसी बयान के बाद महागठबंधन में काफी हंगामा हुआ था और फिर उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलकर साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में अगर ये लड़ाई बढ़ी, सुधाकर सिंह की वजह से नीतीश कुमार की कुर्सी भी हिल सकती है, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार को घेरने का जबरदस्त मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।